अब हम देखते हैं कि लाइम के लिए कौन कौन सा टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइम के लिए सबसे पहला टेस्ट करते हैं विजुअल टेस्ट, यानी कि जो चूना बुझा हुआ है, जिस चूने को हमने क्या किया है कि स्लैकिंग की हुई है, तो वो अच्छी तरीके से स्लैकिंग हुआ है कि नहीं, उसके लिए विजुअल टेस्ट करते हैं। विजुअल का मतलब होता है कि देखना, तो देख करके हम बताएंगे कि वो बुझा हुआ है कि नहीं। दूसरा टेस्ट होता है बॉल टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या होता है? बॉल टेस्ट। जिस चूने की स्लैकिंग हो गई है उसे हम क्या करेंगे कि एक बॉल बनाएंगे, और बॉल बना के क्या करेंगे कि रख देंगे। अगर उसमें जो चूना है तो अगर अच्छी तरीके से नहीं बुझा रहेगा तो क्या होगा कि उसमें जो है क्रैक्स पड़ जाएंगे। ठीक है, और तीसरा टेस्ट क्या है कि HCl टेस्ट। HCl टेस्ट, हम जो चूना होता है उसमें चूना जो होता है उसको HCl में डाल करके और उससे पता लगाते हैं उसके बारे में। ठीक है, अगर उसमें चूना होगा, CaO होगा, तो क्या करेगा कि वो HCl से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है ना, तो HCl टेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद से वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं। वर्केबल का मतलब है कि वो अच्छी तरीके से जैसा हम चाह रहे हैं उस स्थिति में आ जा रहा है कि नहीं, मतलब कि हम उसको फैलाना चाह रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से फैल रहा है कि नहीं, उसमें हमें ज्यादा जोर तो नहीं लगाना पड़ रहा। तो इस चीज को चेक करते हैं वर्केबिलिटी के अंतर्गत। ठीक है, और अगला है इम्प्योरिटी टेस्ट। तो इम्प्योरिटी टेस्ट के अंतर्गत हम उसमें कौन कौन सी अशुद्धियां हैं इस चीज का पता लगाते हैं। फिर होता है साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट जो है, CaO जो होता है, फ्री कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी मात्रा पता लगाने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। और साउंडनेस टेस्ट को जो है हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे सीमेंट वाले में। साउंडनेस टेस्ट के लिए जो है ली चैटलियर अपरेटस जो है यूज किया जाता है। फिर अगला आ जाता है ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट में जो है हम उसकी फ्लेक्सरल स्ट्रेस का पता लगाते हैं। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। ठीक है, फ्लेक्सरल का मतलब होता है कि बेंडिंग। ये मार्कर है, तो इसको हम बेंड कर रहे हैं तो ये कितना रजिस्ट कर रहा है, जल्दी टूट तो नहीं रहा है, तो इसी को फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ कहते हैं। जिस सीमा तक ये रजिस्ट करेगा तो उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो इसके फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2.5 गुणे 2.5 गुणे 10 सेंटीमीटर साइज का क्या जो है 6 बीम बना लेते हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कितना होगा आप जान रहे हैं, इतना होगा। ये 10 सेंटीमीटर का होगा और 2.5 सेंटीमीटर मतलब कि इतना, तो बहुत छोटा सा बीम बनेगी। तो क्या करते हैं कि जो लाइन होता है उसका जो है 6 बीम बना लेते हैं। ठीक है, और इसे 90% ह्यूमिडिटी तथा 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 28 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग का मतलब होता है कि तराई करना। तो जो बीम बनी हुई है उसे 90% ह्यूमिडिटी का मतलब है कि उसे वाटर में ही रखेंगे, वाटर के संपर्क में रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसे बार बार जाएंगे पानी डालने के लिए। ठीक है ना, तो ऐसे ये बीम होती है। ठीक है, ये मान लीजिए कि बीम बन गई, तो बीच में क्या किया जाता है कि सैंड भर दिया जाता है। आपने देखा होगा गांव में जो छत पे डालने के लिए बीम डाला जाता है, तो ऐसे बीम लगाया जाता है और बीच में क्या करते हैं कि बालू भर देते हैं, सैंड, और उसी में पानी डाल देते हैं तो वो गीला रहता है। ठीक है, तो उसी स्थिति में 28 दिन तक छोड़ देंगे तो ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट 90% तक उसमें बनी रहती है। जब पानी कम होगी तो उसमें डाल देंगे। और 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो रूम टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक या 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान रहना चाहिए। और 28 दिन के क्यूरिंग के बाद जो है हम इसका फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें मॉडुलस ऑफ रप्चर के आधार पे हम इसको बताते हैं कि इसकी जो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है और ये टेस्ट क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे जब सीटी, तो उसमें हम इसका डिस्कशन करेंगे, या और भी आगे अगर कहीं पे आ रहा है तो वहीं पे हम इसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर जो आता है उसको m से डिनोट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रप्चर को जो है m से डिनोट करते हैं। और क्लास ए की चूने के लिए इसका जो मान है वो 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है अधिक होना चाहिए।
जो मॉडुलस ऑफ रप्चर है, देखिए क्लास ए की लाइन क्या है, इसको आप लिख लीजिएगा। क्लास ए की जो चूना है वो क्या है, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम है, उसमें 20 से 30% जो है इम्प्योरिटीज रहती है, ठीक है ना। तो ये जो है मॉडुलस ऑफ रप्चर 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है अधिक होना चाहिए। फिर से इसके बाद से आता है क्लास बी का जो लाइम आता है, सेमी हाइड्रोलिक लाइम, ये जो है 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है इसके लिए अधिक होना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लाइम में आते हैं और इनका जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि चूने के स्लैकिंग के दौरान वाटर तथा लाइम के घोल को क्या कहते हैं, मिल्क लाइम कहते हैं। तो मिल्क लाइम क्या होता है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, मिल्क लाइम। तो मिल्क लाइम कुछ नहीं होता है, जो चूना जब हम उसकी स्लैकिंग कर रहे हैं CaO होता है, ठीक है ना। तो जो CaO होता है, ये जब H2O से रिएक्शन करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, CaOH ट्वाइस, हमें यही प्राप्त होता है। तो जो CaO और H2O का जो घोल रहता है, तो आपने देखा होगा कि सफेद वाटर हो जाता है, ठीक है। कुछ वाटर जो घुला रहता है तो उसमें सफेदी रहती है। तो जो वही जो वाटर है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिल्क लाइम बोलते हैं, ठीक है। स्लैकिंग के दौरान वाटर तथा लाइम के घोल को क्या बोलते हैं, मिल्क लाइम कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, स्लैकिंग के दौरान टैंक की तली पर बैठे लाइम पेस्ट को लाइम पुट्टी कहते हैं। तो जब ये स्लैकिंग होगा इसका, तो ये बन के क्या होगा कि ये तली में क्या होगा कि बैठ जाएगा, ठीक है ना। जो तली में रिएक्शन करके बैठ जाएगा, CaOH ट्वाइस हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो नीचे तली में क्या होता है, वो बैठ जाता है। तो वही जो नीचे तली में बैठा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, लाइम पुट्टी बोलेंगे, ठीक है ना। वो CaOH ट्वाइस ही होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइम पुट्टी बोलेंगे। रा मतलब होता है कि कच्चा, ठीक है। रा लिंसीड ऑयल तथा चाक पाउडर को मिलाकर क्या बनता है, लाइम पुट्टी बनता है। तो रा लिंसीड ऑयल मतलब कि कच्चा अलसी का तेल। देखिए रा का मतलब होता है कच्चा और लिंसीड का मतलब होता है अलसी। तो अलसी का तेल होता है, ठीक है। तो अलसी क्या होता है, आप गांव में रह रहे होंगे तो तीसी का तेल जानते होंगे, ठीक है, जिसको तीसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो तीसी होता है उसी को अलसी बोलते हैं। तो रा लिंसीड ऑयल और चाक पाउडर, जो चाक जो मास्टर साहब जो बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं चाक से, वो जो चाक होता है वही चाक, ठीक है। तो वो चाक पाउडर को मिला करके लाइम पुट्टी बनाते हैं। तो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो तो लिखने के लिए एक बनाया गया है इस शेप में कि हम लिख सकें, ठीक है ना। तो जो उसका जो मेन क्या होता है, वो CaCO3 ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है वो, ठीक है। तो जो चाक पाउडर होता है वो, और रा लिंसीड ऑयल मतलब का तीसी का जो तेल है उसको मिला करके और लाइम पुट्टी बनाते हैं, ठीक है। तो जो अलसी का तेल है ना, ये बहुत जगहों पे यूज हो जाता है। अलसी का तेल क्या है कि बहुत जगहों पे यूज होता है। तीसी का तेल आपने घरों में देखा होगा, गांव में जो पहले के जमाने में क्या होता था कि चावल और गेहूं फटकने के लिए, आप देहात के होंगे तो समझ रहे होंगे कि चावल और गेहूं फटकने के लिए क्या होता है कि वो नया सूप खरीदा जाता था और उसपे जो है काली या और कुछ मिला करके, काला सा चीज मिला करके, और वो तीसी के तेल में मिलाया जाता था और उस पे पूरा पोत दिया जाता था। तो वो उस पे जो है एक कवर चढ़ जाती थी और वो क्या होता था कि जिससे वो खराब नहीं होता था, उसे दीमक उमक या घून ये सब जो है छोटे जीव हैं उसको खा नहीं पाते थे और वो बहुत दिन तक क्या होता था, चलता था। तो अलसी का तेल होता है वो एक मतलब लेयर चढ़ा देता है। वो एक क्या करता है कि किसी भी समतल पे एक लेयर परत चढ़ जाती है उसकी, और वो जो है बाहरी इफेक्ट से उसको बचाता है। और इसमें जो है बाइंडिंग की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है ना। तो इसमें जब चाक पाउडर और इसको मिला देंगे आपस में तो एक चिपचिपा सा वो पेस्ट बन जाएगा। तो इससे क्या करते हैं, मिला करके लाइम पुट्टी बनाते हैं, ठीक है। अब लाइम पुट्टी बन गया तो लाइम
पुट्टी का जो यूज है वो फ्रेम में ग्लास चिपकाने के लिए करते हैं। तो लाइन पुट्टी तो हमने बना लिया। तो आपने देखा होगा कि दरवाजे खिड़की जो होते हैं, आप उसके पिछली साइड से जाएंगे देखेंगे तो वो क्या होगा कि किनारे पे चिपका रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये फ्रेम बना देता हूँ, ये मान लीजिए फ्रेम है, ठीक है ना, फ्रेम है और ये जो है इसमें दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है, ये खिड़की है मान लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो खिड़की के इस वाले इधर इधर ये जो ग्लास चिपका हुआ है, यहाँ पे पूरी तरीके से कॉर्नर में चिपका होगा एक पीला सा पदार्थ होगा या सफेद टाइप में होगा, कुछ भी पीला या सफेद इसी के बीच में होगा वो, और वो इसी किनारे पे चिपका रहता है। तो ये जो है ग्लास चिपकाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और लाइन पुट्टी जो है चाक पाउडर से बनाया जाता है, ये तो हमने देख लिया। लाइन पुट्टी क्या है, चाक पाउडर से बनाया जाता है। चाक पाउडर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनाया जाता है, ठीक है। लाइन पुट्टी का यूज 3 दिन तक के अंदर जो है कर लेना चाहिए। तो एक बार हमने जब उसको लिंसीड ऑयल और ये मिला दिया तो उसको 3 दिन के अंदर अंदर तक जो है हमें इसे यूज कर लेना चाहिए लाइन पुट्टी को। अभी मैंने यहाँ ऊपर जो है गलत बता दिया है कुछ, उसको आप सही कर लीजिएगा, ये वाला सही है। चूने के स्लैकिंग के दौरान वाटर तथा लाइम का जो घोल होता है, चूने के स्लैकिंग के दौरान वाटर तथा लाइम के घोल को चूने का पानी कहते हैं तथा नीचे बैठे पदार्थ को क्या कहते हैं, मिल्क लाइम कहते हैं, ठीक है ना। तो जो चूना है ये वाला जो है सही है बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं है। तो चूने के जो स्लैकिंग के दौरान जो चूना है और वाटर है CaO प्लस H2O, इसका जो रिएक्शन होता है और इसका जो घोल है, इसका घोल है, उसको क्या बोलते हैं, चूने का पानी, ठीक है। और जो तली में बैठा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क लाइम, ठीक है ना। मिल्क लाइम या उसे बोलते हैं दूधिया चूना, दूधिया चूना, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और इसके ऊपर जो 2 स्टेटमेंट लिखे हुए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मैंने लिखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके नीचे 2 पॉइंट लिखे हुए थे। एक लाइम पुट्टी के बारे में लिखा हुआ था कि जो नीचे तली में बैठा रहता है उसे हम लाइम पुट्टी कहते हैं, तो वो वाला स्टेटमेंट काट दीजिएगा, उसे लाइम पुट्टी नहीं कहते। उसके नीचे वाली लाइन में बताया गया है कि लिंसीड ऑयल और चाक पाउडर को मिला करके लाइम पुट्टी बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसको आप काट दीजिएगा और इसको मिला के उसको सही कर लीजिएगा, जो काटना हो काट दीजिएगा उसे। अब हम देखते हैं डिस्टम्पर के बारे में। तो डिस्टम्पर में जो है बेस के रूप में चाक पाउडर मिलाया जाता है, बेस यानी कि जो आधार प्रदान करता है, ठीक है। तो डिस्टम्पर का जो मेन कंपोनेंट है बेस होता है। किसी भी चीज का मेन क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना। तो जो बेस होता है उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, चाक पाउडर मिलाते हैं। और चाक पाउडर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना, CaCO3। हमने देखा था शुरू में ही कि जो चाक पाउडर है उससे हम क्या बना रहे थे, प्योर लाइन बना रहे थे। तो चाक पाउडर जो है इसका मेन कंपोनेंट होता है, बेस होता है। यही तो होता है जो दीवार पे हम ऐसे लगाते हैं तो वो चढ़ता जाता है, ठीक है। और डिस्टम्पर का यूज जो है इंटरनल वॉल पे करेंगे, जो आंतरिक दीवारें हैं, जो बाहर खुला नहीं है, अंदर की जो दीवारें हैं वहां पे करेंगे, इंटरनल सरफेस की पेंटिंग में करेंगे, ठीक है। यह जो है वेदर प्रूफ नहीं होता, इसलिए इसका यूज जो है बाहरी सरफेस पे नहीं करते हैं। तो अगर हम डिस्टम्पर का यूज अगर बाहरी सरफेस पे करेंगे तो ये वातावरण के प्रभाव से, धूप से, गर्मी से, बारिश से, नमी से क्या हो जाएगा कि ये जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम डिस्टम्पर को जो है प्रीफर करते हैं कि अंदर यूज करें, घर के अंदर यूज करें। अब देखिए डिस्टम्पर जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक ड्राई डिस्टम्पर और दूसरा होता है ऑयल डिस्टम्पर। तो जो ऑयल डिस्टम्पर होता है ये जो है ज्यादा ड्यूरेबल होता है ड्राई की तुलना में, ठीक है। तो क्या होता है, ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है, मतलब ज्यादा दिन तक ये चलता है। और ऑयल वाला जो है ज्यादा दिन तक टिकाऊपन नहीं रहता। और 1 kg डिस्टम्पर के लिए 600 से 700 ml वाटर का यूज करते हैं। तो 1 kg का जो 1 किलो अगर हमको डिस्टेम्पर बनाना हो तो वहां पे 600 से 700 ml हम वाटर का जो है यूज करेंगे। तो ये रहा लाइन, जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। हमने लाइन के बारे में जो इम्पोर्टेंट थे वो शुरू में देख लिए थे। हमने क्या किया कि वहां से
टेस्ट से लेकर के और उसकी जो स्लैकिंग की विधियां हैं वहां से बस केवल हेडिंग लिखाया है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो जो लिखा है उतना ही। कभी कभार एक आध दो क्वेश्चन आ जाएंगे तो आ जाएंगे, इतना ज्यादा कोई वो जरूरी नहीं है। इसके पहले वाला जो था शुरू में जो बताया था मैंने, तो वो जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो ज्यादा थे, जो आने वाले थे उसको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, बहुत अच्छे से लिखा दिया है उसे, तो आप उसे कर लेंगे। और ये जो लाइम वाला चैप्टर है ये खत्म हो गया है। अब हम इसके आगे सीमेंट वाले चैप्टर को देखेंगे और उसमें जो है बहुत मजा आएगा, आपको बहुत जो है सीखने को मिलेगा, बहुत आपको ज्ञान मिलेगा उसमें। और जो सीमेंट होता है वो बिल्डिंग मटेरियल का मेन, कहें कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी से पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है सीमेंट से ही पूछे गए हैं और इसी के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि स्टोन से, ब्रिक्स से और वुड से, पेंट से ये सब भी पूछे जाते हैं, लेकिन सीमेंट जो है एक मेन चैप्टर है। सीमेंट का यूज जो है हम सिविल इंजीनियरिंग में सारी जगहों पे करते हैं इसका यूज। तो इस वजह से अगले चैप्टर में हम सीमेंट को पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा।